नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक, जीएसटी को नहीं बढ़ाने पर बनी सहमति। इंदौर में व्यापारियों के चेहरों पर दिखी खुशी। मध्य प्रदेश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के केस, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 400 के पार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और संत कालीचरण की गिरफ्तारी के मामले में पकड़ी तूल, सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हिंदूवादी संगठन। संस्कृति बचाओ मंच ने सीएम भूपेश बघेल का जलाया पुतला। अलीराजपुर जिले में पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर को दिखाया जा रहा है, जिसमें जोबट क्षेत्र के ग्रामीण बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि घरों में बिजली नहीं है और विभाग द्वारा उन्हें बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को बिजली विभाग ने खबरों का खंडन करते हुए बताया कि ग्रामीणों के घरों में बिजली है, वे लोग बिजली से चलने वाले सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे में जो खबर दिखाई जा रही है यह पूर्ण रूप से गलत है। अधिकारियों की माने तो ग्रामीणों ने बताया है कि बिजली का वोल्टेज कम आता है, वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन गलत खबरें दिखाना इसका हल नहीं है। तो लाइट कहाँ से जला रहे हो अभी? अभी ला रखा है चौक दिशे को भी धपता ना, कभी सभी धपते ला रखा चौक दिशे तो फिर पास घर के पास में वो बड़ी लाइन लेके लें तो कभी डिपो में पो नाक दे तो ठीक है। मोबाइल घर में चार्ज तक नहीं होता? कभी आ जाता हो जाता। हाँ ठीक है। बल्ब कभी आती है तो जलता है, हाँ है ना? क्या नाम है आपका? लोंग सिंह। लोंग सिंह। तो अभी आप लाइट कहाँ से जला रहे हो? चौक से ला रहे। कितनी मतलब मोबाइल चार्ज होता है, दूसरा कहीं वगैरह नहीं चलता है। बल्ब जलता कि नहीं? बल्ब दबता है ना, पर मोबाइल ये चार्ज होता है। पंखा कहीं नहीं चलता है, दूसरा कुछ कहीं नहीं है। अभी आपकी क्या मांग क्या है उसमें? हमारा कोई लाइट चाहिए डिपो में। तो आपके घर के पास में इधर पीछे डीपी और ये लगवा देंगे अभी। ठीक है। हाँ, क्या नाम है बाबा आपका? कलम सिंह। अभी लाइन कहाँ से चला रहे आप? चकदी से। तो आपको मतलब घर में बल्ब तो जलाते ही है अभी? तो जलता नहीं भी जलते ना, अब तो मोबाइल के लिए लाते हैं। हाँ, तो अभी क्या आप चाह क्या रहे हो? आपको तो चल रहा था ये लाइट चाहिए कि? हाँ। तो आपके घर के इधर लगा देते अभी पास में। हाँ। डीपी और खंबे। हाँ। है ना? हाँ। अभी फिलहाल में तो जला रहे कि मतलब खींच के ना? खींच के तो ला रहा था। हाँ, ला रखे के? खींच के तो ला रहा है। हाँ, बाकी कितनी दूर से ला रखे? चकदी से ला रहे हैं ना? दूर से ला रहे हैं। दूर से काय ना उतारो? केवा? हाँ, डीपी लगा दो को? डीपी लगा दो। हाँ। सवाल ठीक रहा। हाँ। अभी कहाँ से लाइन ला रहा है आपका छोरा? चौक दिन देखी। घर में है कि बल्ब लगेला? नहीं है नहीं? हाँ ठीक। ये कल ही मैंने सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल पर प्रसारित मैंने भी देखी है खबर देखने के उपरांत मैं उस गांव में जाके देखा मैंने, तो वहाँ पे जो ग्रामीण के घर भी देखे मैंने और जो बिजली का मुआयना भी किया है आज जाके, तो वहाँ पे सभी के जो 4-5 मकान हैं उन मकानों में उनके बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, मीटर जरूर लगे, बिजली उन पीछे से चला रहे हैं। और वहाँ की जो समस्या है ग्रामीण से मैंने पता किया है, वो जरूर जो है लंबी दूरी पे चला रहे हैं, लेकिन बिजली का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे। इंदौर सहित संपूर्ण देश में कपड़ा व्यवसाय पर बढ़ाए जा रहे जीएसटी के विरोध में रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि शुक्रवार को हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में जीएसटी को नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर इंदौर के कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए जश्न मनाया है। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा कि सांसद शंकर लालवानी ने कपड़ा व्यापारियों की पीड़ा संसद में उठाई थी, इसलिए उनका भी धन्यवाद। बता दें, अक्षय जैन सभी व्यापारियों से मिलने मार्केट पहुंचे और उनके साथ खुशियों को बांटते हुए मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई है। हम भारत सरकार के प्रति अपनी भावनाएं रखते रहे, हमको ऐसा लगा था कल तक, लेकिन आज हमारी सुनवाई हुई। हम भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री अमित शाह जी के प्रति, जिनके सब प्रयासों में
हमारे अपने सांसद, इंदौर के लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने पहले सांसद थे जिन्होंने हमारी दर्द को लोकसभा में उठाया और कहीं न कहीं वो असर कर गई। हम माननीय सांसद शंकर ललवानी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। व्यापारियों की एकता आज जो पूरे भारत में उठ के दिखी, जिसकी जीत हुई है, जीएसटी स्थगित हुई है, आगे भी इसको कंटिन्यू करे सरकार, ये हमारी अभी भी मांग है। देखिए, जब ये जीएसटी की दर 5% से 12% की गई तो हमारे कपड़ा व्यापारी संघ, रेडीमेड व्यापारी संघ, इंदौर के बाहर से सब जगह से ये मांग उठ रही थी कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा आम आदमी के उपयोग की चीज़ है। इसके जीएसटी बढ़ने से आम आदमी पर बोझ पड़ेगा, ये मांग उनकी तरफ से लगातार आ रही थी। इंदौर से नहीं, प्रदेश से नहीं, देश भर से आ रही थी। मैंने ये मुद्दा लोकसभा में उठाया था और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन किया था इस पर जीएसटी काउंसिल में पुनर्विचार किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से मिला था और उनसे निवेदन किया था कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी ने इतना आश्वासन दिया था कि जीएसटी काउंसिल की जब भी बैठक होगी इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने वापस 12% जो हुआ था उसको 5% किया है। उसमें आम व्यक्ति बहुत राहत में, कपड़ा व्यापारी बहुत राहत में, रेडीमेड व्यापारी छोटे जो हैं मध्यम वर्गीय वो बहुत राहत में। तो धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। मध्य प्रदेश में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। राजधानी भोपाल और व्यापारिक राजधानी इंदौर में लगातार डबल अंकों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 400 के पार हो गई है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लगातार मुआयना कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राजधानी के हमीदिया अस्पताल का मुआयना किया और वहां लगे ऑक्सीजन प्लांट सहित दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। यहां उन्होंने अस्पताल की नई बिल्डिंग में बनाए गए पीआईसीयू का भी जायजा लिया और व्यवस्थाओं को जाना। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद। अब यहाँ भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल में और इससे जुड़े टीबी जो है थोड़ी दूर है, लेकिन दोनों में मिला के 952 कोविड के बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। और वैसे ही पूरे प्रदेश में प्राइवेट और निजी क्षेत्रों में मिला के 60,000 बिस्तरों की अभी व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी तक जैसी रिपोर्ट से लक्षण काफी हल्के होते हैं तो कोविड केयर सेंटर भी तैयार रखने का हमने तय किया है, ताकि अस्पतालों पे अनावश्यक बोझ ना पड़े। ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन करके एलएमओ जो टैंकर में आती है उसकी व्यवस्था, और पीएसए प्लांट भी चला के देख रहे हैं कि उनमें ठीक समय पर ऑक्सीजन बने और वो ऑक्सीजन शुद्ध भी रहे, उसकी शुद्धता की परख भी कर रहे हैं। तैयारियां जैसा मैंने अभी बताया विस्तार से सारी जारी है और जनता के साथ मिलकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ मिलकर हम इस तीसरी लहर का मुकाबला करते हुए अपनी जनता को सुरक्षित निकाल ले जाएं, ये प्रयास है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से संत कालीचरण की गिरफ्तारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्री के बाद अब हिंदुवादी संगठन भी सड़कों पर उतरकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में संस्कृति बचाओ मंच ने भी विरोध दर्ज कराया है। मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भोपाल में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और संत कालीचरण को जल्द छोड़े जाने की मांग की है। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्टर भी जलाया गया है और साधु संतों का अपमान नहीं सहने की बात कही गई है। संत कालीचरण की गिरफ्तारी का हम विरोध करते हैं। उसको विरोध को लेकर आज संस्कृति बचाओ मंच ने यहाँ पर भूपेश बघेल की फोटो को आग के हवाले किया। हमारे संतों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अगर भूपेश बघेल जी बहुत ही गांधीवादी हैं और गांधी जी से अति प्रेम करते हैं तो उन आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोजक उनके कांग्रेस के नेता थे जिनको कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे। रात में 3 बजे छत्तीसगढ़ की पुलिस आकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए हमारे संत कालीचरण को गिरफ्तार करती है। मौलाना साद को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुजीब ने मनीष बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की माने तो आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया था, जबकि वह पहले से शादीशुदा है और अब शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। अब ऐसे में शिकायत करने के एवज में युवती को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में केस दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि एक मनीष नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी और उसने दोस्ती बढ़ा करके उसके साथ में गलत काम किया। बाद में उसको पता लगा कि इसका नाम मुजीब है और वो उसको अपना धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशराइज करने लगा और शादी से इनकार कर दिया। उस पर से पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करी गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें अपराध धारा सदर 376 और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्दी ही प्रकरण न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। क्या लिव इन रिलेशन में भी साथ रहे हैं क्या कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी दोनों की पहचान थी और उसके द्वारा गलत नाम बता करके उसके साथ में संबंध बनाए गए और बाद में उस पर दबाव बनाने लगा। ये कब से साथ थे? ये लगभग 1 साल का टाइम हो गया है जब से संपर्क में आए हुए थे। लगभग 3-4 महीने से ज़्यादा संपर्क में थे और तभी की ये घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से संत कालीचरण की गिरफ्तारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले गृह मंत्री और अब हिंदूवादी संगठन भी सड़कों पर उतरकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में देवास के सयाजी द्वार पर शुक्रवार को आजाद सावरकर सेवा समिति और समस्त हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। साथ ही हिंदू समाज जन रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और यहां पर राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य के नाम ज्ञापन सौंपकर संत कालीचरण को जल्द छोड़े जाने की मांग की है। इस मौके पर राहुल जाट ने कहा कि यदि कालीचरण महाराज पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। संत कालीचरण जी को गिरफ्तार किया गया, उस विषय में हमने यहाँ ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय जी को, लेकिन कलेक्टर जी महोदय यहाँ पर नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि कालीचरण संत जी को रिहा किया जाए। अगर आपको जेल में बंदी करना है तो देशद्रोहियों को बंद करें, जो भगवा का अपमान करते हैं, जो देश पे सेवा दे रहे हैं उनका अपमान करते हैं, राम सीता को गलत बोलते हैं उनका अपमान करते हैं, उनको ही जेल में डालें। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा जो कालीचरण जी महाराज को विधि के विरुद्ध शासन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो देशद्रोही और अन्य फालतू धाराएं का उपयोग करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज कर जो गिरफ्तार किया गया उनको मध्य प्रदेश से, उसके विरोध में हमारा ये आंदोलन था। साल के अंतिम दिनों में मावठा गिरने के बाद बढ़ती ठंड का असर आमजन के साथ मंदिरों में भी दिखने लगा है। इसके चलते देवास के प्राचीन जेवरी राम मंदिर में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया के अलावा मालीपुरा स्थित गणेश मंदिर में भी भगवान गजानन के साथ ही रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और उनके वाहन मूषक को भी ऊनी और गर्म पोशाक पहनाई जा रही है। इसके अलावा मंदिरों में भगवान के सामने हीटर भी जलाए जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इंसानों के साथ ही भगवान को भी ठंड का एहसास होता है, इसलिए देवास के मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।